किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि नाराज़ ना होना ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं और लोग कहते हैं कि देखो दिया जल रहा है। पुरानी कहावतों की बात करूँ तो किसी ने बहुत खूब कहा है कि हर सफल मर्द के पीछे उसकी औरत का हाथ होता है, किसी औरत का हाथ होता है। तो चाहे हमारे हस्बैंड कितने भी सफल हो जाएं, हमारे बच्चे कितने भी सफल हो जाएं, उनकी कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं हमारा हाथ ज़रूर होता है। और इस चीज़ को मैं कभी नहीं भूलती हूँ कि जितना एक्यूरेट मेरा रूटीन होगा, जितनी अच्छे से मैं अपनी ड्यूटीज़ को निभाऊंगी, उनका पूरा असर और उनकी पूरी सफलता जो है मेरे बच्चों को मिलेंगी और कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड को भी उन चीज़ों का फ़ायदा ज़रूर होगा। अपने रूटीन को हमेशा मैं फ़िक्स नहीं रखती हूँ, हमेशा एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ कि विच वन वर्क्स बेटर फॉर मी। कोशिश हमेशा यही लगी रहती है कि बेटर से बेटर चीज़ें मैं कर सकूँ और अपने घर को नीट एंड ऑर्गेनाइज के साथ साथ मैं टाइम मैनेजमेंट की भी यहाँ पे वैल्यू कर सकूँ। कुछ ऐसा ही रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी आज का। सुबह उठते ही मैं आप लोगों को अच्छे से पता है कि मेरे दिन की शुरुआत जो है, जो भी काम मेरे होते हैं उनसे सिर्फ हाफ़ एन आवर पहले मैं अपना उठ जाती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम मिल सके कि मुझे आज पूरे दिन को किस तरीके से प्लान आउट करना है और मेरे दिन की क्या क्या प्रायोरिटी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। टू डू लिस्ट ऐसे मैं ऑन पेपर पेन नहीं बनाती हूँ, हाँ, बट मैं अपने दिमाग में ज़रूर बना लेती हूँ। जब मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होते हैं ना, कि मुझे लगता है कि हाँ यहाँ मैं भूल सकती हूँ, तब उन चीज़ों को मैं लिख के ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैंने सुजीत से भी सीखी हैं। वो हर एक चीज़ों को लिखना प्रेफर करते हैं। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया कि जीत हर चीज़ों को लिखा करो, इससे तुम कभी नहीं भूलोगी। वक्त लगता है चीज़ों को बदलने में, वक्त लगता ज़रूर है नई आदतों को अपनाने में, पर जब एक बार हम इन आदतों को अपना लेते हैं ना, तो यकीन मानिए चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट सी होने लग जाती हैं। सुबह अराउंड 5:30 के आसपास मैं उठ गई थी और उठने के बाद थोड़ी देर मैंने गर्म पानी वगैरह पिया। 15-20 मिनट्स में आराम से बैठी रही शांति से एकदम। 6 बजने में 10 मिनट का वक्त बाकी था जब मैं नहा धो के आ गई थी, फ्रेश आउट हो गई थी। और उसके बाद मैंने अपने घर के दिया मतलब झाड़ू पोछा अच्छे से कर लिया था और फिर मैंने दिया बत्ती भी अपने घर की हैंड टू हैंड ही कर ली थी। और फिर उसके बाद पीहू को जो है मैंने ब्रेकफास्ट बनाया और उसे खिला के और स्कूल के लिए भेज दिया था। सुजीत को भी यहाँ पे मैंने अच्छे से जो है ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया था। परी भी ब्रेकफास्ट वगैरह करके जो है अपने अपने स्कूल और ऑफिस जा चुके हैं यहाँ पर सब लोग। एज़ यूजुअल पीहू जो है वो कभी नहीं सुधरने वाली, क्योंकि जहाँ वो बैठती है वहाँ वो अपनी बुक्स ज़रूर रखती है, फिर चाहे वो अंदर वाले कमरे में बैठ के पढ़े या बाहर वाले। इस समय ना घड़ी में लगभग आई थिंक सो 8:30 बजे का टाइम हो रहा था। सुजीत को आज थोड़ा जल्दी जाना था तो वो परी को अपने साथ ही ले गए थे। 9 बजे का टाइम परी का होता है स्कूल का, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं मैम से बात कर लूँगा, वो बिठा लेंगे, एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा चलेगा। तो अदरवाइज़ फिर मुझे जाना पड़ता, लेकिन फिर भी वो उसे थोड़ा राउंड वगैरह कराते कराते ना ले गए थे। और उसके बाद मैंने अपने घर के काम जो थे ना, ऑलमोस्ट आप यकीन नहीं मानेंगे, थोड़ा सा रूटीन मैंने यहाँ पे चेंज किया था। जहाँ पर सुबह उठते ही ना मैंने अपने घर के झाड़ू पोछा, नहाना धोना और दिया बत्ती मेरा हो गया था। अब बस मुझे जो है ना ऑर्गेनाइज़ करना था अपने पूरे घर को। यहाँ पे लिविंग एरिया का जो सोफ़ा था ना, मैंने वो चेंज कर दिया है और बस यहाँ के कुशन कवर्स जो थे वो मैंने चेंज कर दिए हैं। आई मीन टू से कुशन्स मैंने दूसरे शिफ्ट कर दिए हैं। अंदर वाले कमरे के कुशन्स मैं बाहर हॉल में ले आई थी और हॉल वाले जो कुशन्स थे वो अंदर ले गई थी। कुछ चीज़ों को बस इधर से उधर शिफ्ट कर देने से घर का लुक जो है एकदम से चेंज सा लगने लगता है। और कुछ लिविंग एरिया भी मेरा मुझे कुछ अलग अलग सा लग रहा था। सिर्फ कुशन मैंने चेंज करे थे, रनर मैंने यहाँ पे बिछा लिया था और एक छोटा सा प्लांटर जो था वो मैंने यहाँ पे रख दिया था और काफ़ी अच्छा सा लुक आ गया था मेरे हॉल का। उसके बाद मैं आ गई थी अपने बेडरूम को क्लीन करने के लिए।
घर के काम ऐसे हैं ना कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यार कब ख़त्म होंगे ये काम। ये एक ऐसा साइकिल है ना कि सुबह से लेकर रात तक जो है ये चलते ही रहते हैं। मैं कभी कभी इसे चक्र का नाम भी देती हूँ कि ये वो चक्र है जो मतलब सुबह शुरू होता है, रात तक रहता ही रहता है, फिर अगले दिन वैसा ही शुरू हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा फ्रस्ट्रेशन सा भी फील होता है कि ये काम कभी ख़त्म ही होंगे, एक के बाद एक काम लगा ही रहता है। अगर आपको भी कभी ऐसा लगे ना कि ये काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं और इन कामों से कैसे छुटकारा मिलेगा, कब मिलेगा, तो एक चीज़ ना हमेशा ध्यान रखिए। मैं अक्सर इन लाइंस को जो है अपने लाइफ में ज़रूर मतलब दोहराती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ काम करते वक्त, जब मेरी बेटी जो है पढ़ाई करके उब जाती हैं या उसे नहीं मन करता है पढ़ाई करने का, या कभी कभी परी को कुछ चीज़ें जो सेम उसके रूटीन की होती वो नहीं करने का मन होता है, तो अक्सर मैं लाइन अपने बच्चों के साथ भी दोहराती हूँ और मैं अपने मन ही मन में ज़रूर दोहराती हूँ। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ भी वो लाइन शेयर करूं। वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, जीत अगर मुमकिन नहीं, कोशिश करने से कभी ना हारो तुम। और मेरी हमेशा कोशिश यही रहती कि मैं अपने घर को और किचन को जो है हमेशा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रख सकूं, जिससे कि मुझे काम करने में कभी भी कोई भी परेशानी ना हो। तो मेरा फर्स्ट मोटिव हमेशा यही रहता है कि जो भी मेरे घर में एंटर हो ना, उसे हमेशा मेरा घर जो है वेलकमिंग ही लगे। तो मैं इस चीज़ों पे ख़ास ध्यान देती हूँ। इसके लिए ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ। मैं हमेशा पूरे घर की डस्टिंग प्रीफर करना एक साथ नहीं, मतलब मुझे कन्वीनियंट नहीं लगता। हाँ, अगर मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है तो मैं पूरे घर की डस्टिंग एक साथ कर लेती हूँ। लेकिन अगर मुझे लगता है मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है, मुझे काम जल्दी निपटाने हैं, तो फिर मैं एक एक कमरे को ही चुनती हूँ जो कि मुझे लगता है कि हाँ, इस कमरे की डस्टिंग मुझे करनी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपनी लिविंग एरिया की अच्छे से क्लीनिंग करी थी, पूरा सोफ़ा वगैरह हटा के। तो लिविंग एरिया में ऐसा डस्टिंग की मुझे कोई नीड खास लग नहीं रही थी। और कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बेडरूम की भी अपनी अच्छे से डस्टिंग वगैरह करी थी। और आज मैंने अपनी बेटी के कमरे की जो बेड जो है ना उसकी डस्टिंग करी, और फ़ोटो फ्रेम्स जो भी लगे हुए थे उसकी डस्टिंग वगैरह भी मैंने कर दी। तो इसी तरीके से ना मैं अपनी जो है रूटीन को सेट करके रखती हूँ कि मुझ पे ज़्यादा बर्डन भी ना लगे और मेरा घर जो है साफ़ सुथरा और व्यवस्थित भी रहे। पूरे घर की काया पलट एक दिन में करना बहुत मुश्किल होता है, और इसमें कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी स्टार्टिंग में तो हमें लगेगा कि हाँ हम कर लेंगे, बट जैसे ही हम कामों को शुरू करते हैं और ठीक धीरे धीरे जब काम पूरा फैला देते हैं ना हम, और जब उन कामों को सिमटाने की बारी आती है, मतलब वाइंड अप करने की जब बारी आती है ना, तो तब तक तो हमारी बॉडी पूरी एग्जॉस्टेड हो जाती है। तो मैं ऐसा करना नहीं प्रीफर करती हूँ। पहले ये गलतियाँ मैं भी करती थी कि पूरे घर को लगता था कि हाँ वंस इन अ वीक, मतलब हफ्ते में 1 या 2 दिन लगा के मैं पूरे घर की अच्छे से ढंग से सफाई करूँगी और उसके बाद मैं फ्री। लेकिन ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे इन चीज़ों का मुझे भी एहसास हुआ कि नहीं, एक दिन में ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही करती हूँ। कहते हैं ना कि तिनका तिनका चिड़िया लाए, ऐसे अपना घर वो बनाए। ठीक है, तो वो एक गाना भी है ना एक मूवी का। तो उसी तरीके से जब तिनका तिनका चिड़िया जो है लेकर आती है और उस तरीके से अपना वो एक प्यारा सा घोंसला बनाती है, अपना घर बनाती है, तो हमारा भी, इंसानों का भी घर कुछ ऐसा ही होता है जहाँ हम थोड़ा थोड़ा वक्त देते हैं और धीरे धीरे जो घर है वो संवरने लगता है। यहाँ पर मेरे ना किचन में आ गई थी और मैं ना कुछ ग्रॉसरी का सामान मतलब मैं लेकर आई थी कल ही इवनिंग में। मैं और सुजीत दोनों ही गए थे। ये नहीं कह सकते हम मंथली ग्रॉसरी, पर हाँ मेरे पास काफ़ी अभी इस समय सामान अवेलेबल था, तो जिनकी मुझे शॉर्टेज लग रही थी बस वही सामान मैं लेकर आई थी। तो आज मुझे ना उनको फिल करके रखना था कंटेनर में। तो मेरे पास कल रात को बिल्कुल टाइम मुझे नहीं मिला था, तो मैंने सोचा था कि चलो सुबह का काम जल्दी निपटा लूँगी, उसके बाद ही मैं ग्रॉसरी आइटम वगैरह अपने अरेंज करके रखूँगी। मसाला दानी भी यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, तो मैं फटाफट से उसको भी रिफ़िल कर लूँगी। पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है, जब भी मसाले वगैरह की स्मेल वगैरह आती है ना, पाउडर वगैरह जो है वो मेरी नोज़ल में जाता है, तो मुझे ना छींके या खांसी शुरू हो जाती है। यहाँ पर मेरे साथ ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था। और साइड बाय साइड ना मैंने खाना बनने के लिए रख दिया है।
खाने में ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है, तड़के वाली दाल बनाऊँगी बिना ऑनियन गार्लिक के। और वैसे भी आलू और लहसुन जो है, मतलब आलू नहीं सॉरी, प्याज और लहसुन के जो रेट है ना वो इतने हाई-फ़ाई हो रहे हैं ना, और हमें हमें फ़ायदा हो गया क्योंकि हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो मैं बस तड़के वाली दाल बनाऊँगी जो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। तो सीटी कुकर में मतलब रख दिया है मैंने, और साइड बाय साइड मैंने चावल रख दिया है। तो जब तक मेरा इधर ग्रॉसरी का सामान सेट होगा और घर के दूसरे काम निपटेंगे ना, तब तक मेरा जो है यहाँ पे खाना भी रेडी हो जाएगा। ये छोटी-छोटी चीज़ें मैं अपनाती हूँ अपनी लाइफ में, जिनसे कि मेरे काम जो है डेली, मतलब जो काम होने वाले होते हैं ना, वो जल्दी से जल्दी हो जाए और मैं फ्री हो जाऊँ इन कामों से, और फिर अपने बच्चों को पूरा अच्छे से टाइम दे सकूँ। यहाँ पर ना ग्रॉसरी में क्या हुआ कि जैसे कुछ सफ़ेद छोले वगैरह बच गए थे बॉक्स में, तो उनको ना मैं यहाँ पे दूसरे जो स्टील का भगोना होता है ना, जो अभी आपने देखा जिसमें मैंने रखा था छोले, उसको मैं डाल के रख दूँगी। थोड़ा-सा राजमा भी मैंने उसमें मिक्स कर दिया था, जो लेफ़्ट ओवर था, जो बच गया था, तो ये रात में बन जाएगा या फिर कल सुबह बन जाएगा। और काले चने भी बच गए थे, तो मैंने एक टिफ़िन में डाल के रख दिया है। दोनों को मैं मिक्स नहीं करूँ क्योंकि ये पुराने वाले हैं और नए वाले जो सामान अभी आया है, दोनों को मैं मिक्स नहीं करूँ क्योंकि अभी ना रेनी सीज़न है, कुछ कह नहीं सकते, इनमें कीड़े वगैरह भी लग जाते हैं। तो बेटर यही है कि जो पुराना सामान है उनको जल्दी से जल्दी यूज़ कर ले, और फिर जो नया सामान है वो अच्छे से कंटेनर्स को जो है क्लीन आउट करके ही रिफ़िल किया जाए। तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से जो भी अपने कंटेनर्स थे उनको ना नॉर्मली टिश्यू से ही मैं वाइप आउट कर रही हूँ, क्योंकि पिछले महीने ही मैंने अच्छे से कंटेनर धोए थे, तो अभी इतने खास गंदे नहीं हुए थे, मुझे क्लीन ही लग रहे थे अपने कंटेनर। तो बस मैं इनको अच्छे से यहाँ पे फिल कर लूँगी। एवरी मंथ की ग्रॉसरी में ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो सामान हम मंथली लेकर आते हैं वो सारा ही ख़त्म हो जाए। कुछ चीज़ें बच भी जाती हैं, तो मैं बहुत ही मतलब टाइम लेती हूँ प्लानिंग करने के लिए, जिससे कि मुझे ना थोड़ी-सी सेविंग्स भी हो जाएँ। मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो भी मेरे पिछले मंथ का सामान आया था उसमें से सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या इस्तेमाल हुई है और सबसे कम क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, जिनको कि मैं लिस्ट आउट करके रख लेती हूँ कि हाँ, ये अगली बार चीज़ें मुझे कम मँगवानी है। और एक लिस्ट मैं अलग से बना के ज़रूर रखती हूँ, एक छोटी-सी डायरी जो अपने किचन के पास रखती हूँ, जिसमें कि मैं नोट डाउन करती रहती हूँ क्या-क्या सामान मेरा फ्रीक्वेंटली ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ताकि मैं उनकी क्वांटिटी बढ़ा सकूँ। जो भी लेफ्ट ओवर आइटम हो जाते हैं ना, जैसे कि जो मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा सामान जो होता है, जैसे पास्ता वगैरह हो गए, नमक हो गए, बेसन वगैरह हो गए, सोयाबीन वगैरह हो गए, मतलब बहुत कुछ था इसमें, तो मैंने इस स्टील के डब्बे में ना पैक करके रख दिया है। जब भी ऊपर के कंटेनर ख़त्म हो जाएँगे तो मैं उनको रिफ़िल कर लूँगी। टिश्यू पेपर मैंने अभी ऊपर से बास्केट निकाली थी ना ग्रीन कलर की, तो उसी में मैं टिश्यूज़ वगैरह रखती हूँ। जो भी डस्टर्स वगैरह होते हैं ना, जो डस्टिंग वगैरह करने के लिए होते हैं, वो सब किचन के कपड़े वगैरह उसी में रखती हूँ, ग्रीन वाली बास्केट में। तो टिश्यू भी यहाँ पे ख़त्म हो गए थे, तो मैं उनको भी यहाँ पे लगा दूँगी। फ्रिज के ऊपर रखने से ये है कि ईज़ी एक्सेसिबल है, मतलब बच्चों को भी जब ज़रूरत होती है, हस्बैंड को भी जब ज़रूरत होती है ना, तो यहाँ से हम ईज़िली निकाल लेते हैं। और इस टिश्यू होल्डर के लिए मेरे पास बहुत कमेंट्स आए थे कि आपने कहाँ से लिया है ये? तो मैंने मेरे घर के लोकल मार्केट के पास से लिया था, मैंने ऑनलाइन नहीं लिया है। हाँ, अगर मुझे ऑनलाइन दिखेगा तो मैं डेफ़िनेटली उसका जो लिंक जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। एंड उसके बाद यहाँ पर सारा काम होने के बाद मैंने थोड़ा-सा रेस्ट कर लिया था। फिर मैं आ गई थी अपना जो तड़का लगाना था ना मुझे दाल में, उसी की प्रिपरेशन करने के लिए। अराउंड मैंने हाफ़ एन आवर आराम से रेस्ट लिया था, क्योंकि मेरे पास अभी काफ़ी इनफ टाइम था। घड़ी में इस समय बज रहे थे ऑलमोस्ट 10:30 के आसपास, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था। यही होता है कि थोड़ा-सा रूटीन को अगर आप चेंज कर लेते हो, तो आप लोगों के पास काफ़ी इनफ टाइम बच जाता है, अपने लिए भी, घर के कामों को भी प्लान आउट करने के लिए भी। बस थोड़ी-सी ज़रूरत होती है कि आप सूटेबल क्या है वो चीज़ें देखें, प्रायोरिटी क्या है उन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करें। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। फिर आ गई फिर यहाँ पर मैंने क्या किया पता है, यहाँ पे तेल डाला, तेल में थोड़ा-सा जीरा, थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता भी मैंने यहाँ पे ऐड किया था, क्योंकि दाल में कड़ी पत्ता डालो ना तो उसका फ्लेवर बहुत उठ के आता है, और वैसे भी हम लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, तो बहुत सिंपल सी दाल है ये। टमाटर वगैरह डाल दिया था मैंने, इसमें हरी मिर्च वगैरह कट करके डाल दी थी, हल्दी थोड़ी सी डाली थी मैंने, नमक डाला था, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर। आप लास्ट में अगर आप चाहें ना कस्तूरी मेथी या
कसूरी मेथी जो भी आप बोलते हैं वो आप ऐड ज़रूर करिएगा, क्योंकि उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है दाल में, जब दाल पूरी पक जाएगी ना तब। ये एक मैंने कुकर में विसल्स मतलब लगवा दी थी, दाल को अच्छे से उबल गई थी, दाल मेरी गल गई थी मतलब ये दाल। तो यहाँ पर ना मैं कुछ देर के लिए उसको लीड लगा के ढक दूँगी जब तक कि उसमें एक अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता। इस तरीके से उबाल आने के बाद बस मैं जो फ्लेम है उसको बंद कर दूँगी और मेरी तड़के वाली दाल एकदम रेडी है। घी डाल के खाएंगे ना बच्चे, बहुत टेस्टी लगता है। दाल वगैरह बन गई थी मेरी, और फिर मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने आ गई थी, जहाँ पर मैंने उनके साथ थोड़ी सी गपशप करी और फिर हम दोनों ही निकल गए थे अपनी बेटी को मतलब अपने बच्चों को स्कूल लेने के लिए। परी स्कूल से आ गई थी और मैं उसका टिफ़िन वगैरह यहाँ पे चेक कर रही थी कि वो सब खा के आई है कि नहीं, पर बहुत अच्छे से उसने खाया है। और आने के बाद ना उसको इतना लाड आता है, मतलब उसको लगता है कि मम्मा से एकदम चिपकी चिपकी सी रहूँ। और ये उसको ना आज कर्सिव राइटिंग में ए लिखने को मिला था। A to Z वाला फॉर्मेट जो कैपिटल लेटर का होता है ना वो उसका कंप्लीट हो गया था, स्मॉल लेटर का फॉर्मेट अब उसका चल रहा है। एंड दिस इज़ हर हैंड राइटिंग। बहुत अच्छी कोशिश करती है, मतलब उसको वर्क को लेकर रहता है कि मुझे अच्छे से करना है, नीट एंड क्लीन करना है। तो मैं उसे बस यहाँ से थोड़ा सा लाड लगा रही थी और मेरा सारा काम डन है। और 12 बज रहे थे, परी को मैं लेकर आ गई थी, वो प्ले स्कूल में जाती है अभी, तो 12 बजे के आसपास उसकी छुट्टी हो जाती, घर के एकदम पास में ही उसका प्ले स्कूल है। तो बस जी यहाँ पे मैं आज पूरे दिन के लिए फ्री हूँ और यहीं पे मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। और आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। ठीक है जी, फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में घर का किसी और कोना साफ़ करते हुए। हरि बोल।